हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है मॉड्यूल्स इन लारावेल। मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लारावेल का। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरा प्रॉमिस है कि वीडियो को देखने के बाद आप मॉड्यूल्स कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपिक्स का, कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एंड देन हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक मॉड्यूलर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहली बात होती है कि मॉड्यूल्स होता क्या है। तो मॉड्यूल एक लारावेल का पैकेज है। मॉड्यूल क्या है? एक लारावेल का पैकेज है। क्या कहने का मतलब है कि इसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट से, जो कि हम आगे सीखेंगे। एंड विच इज़ यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज बिग प्रोजेक्ट्स। तो मॉड्यूल्स के थ्रू आप लारावेल में लारावेल के बिग प्रोजेक्ट्स, एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स को आसान तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्या कहने का मतलब है कि जब भी आप लारावेल में बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको उस प्रोजेक्ट में अलग 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 मॉड्यूल्स बनाने चाहिए। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। सपोज करो आप एक स्कूल मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो यदि हम स्कूल मैनेजमेंट का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, फीस, एसेट्रा। तो ये सब क्या हो गए? ये सब मॉड्यूल्स हो गए स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के। और सपोज को आपकी टीम में अलग अलग डेवलपर्स हैं, जैसे कि रोहन, अमन, दीपक। तो आपने रोहन को बोला कि भाई तुम स्टूडेंट मॉड्यूल पूरा डेवलप करोगे। अमन को आपने बोला कि टीचर मॉड्यूल अमन को पूरा डेवलप करना है। दीपक को फीस का पूरा मॉड्यूल डेवलप करना है। तो मॉड्यूल से एडवांटेज क्या हुआ कि जो भी डेवलपर है जैसे कि रोहन, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो स्टूडेंट मॉड्यूल पे फोकस करेगा। अमन टीचर मॉड्यूल पे फोकस करेगा। तो इसका एडवांटेज क्या है कि दोनों मॉड्यूल्स पे क्लैशिंग नहीं होगी। दोनों डेवलपर्स अपने अपने मॉड्यूल पे काम करेंगे और मेन प्रोजेक्ट पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। आप इस तरीके से समझो कि जब भी बड़ा प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? हर डेवलपर, हर बंदा टीम का अपना अपना मॉड्यूल को अलग से मैनेज करता है और हर मॉड्यूल में अलग कंट्रोलर होता है, अपना मॉडल होता है, अपना व्यू होता है। ठीक है? तो कल को सपोज करो मुझे टीचर मॉड्यूल डिलीट करना है या टीचर मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आया, तो मुझे स्टूडेंट या फीस के मॉड्यूल में डिस्टरबेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो हम एक पर्टिकुलर उस मॉड्यूल पे जाके चेंजेस कर सकते हैं या उस मॉड्यूल को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइस, अब आपको मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। हम एक एक स्टेप को प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लारावेल मॉड्यूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है गाइस कि आपको लारावेल का जो मॉड्यूल पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कंपोजर रिक्वायर एंड ये आपका जो कमांड है इसको आपको कॉपी करना है और टर्मिनल पे पेस्ट करना है। तो हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं उस कमांड को पेस्ट करता हूँ। सो स्टूडेंट, जब तक हमारी पैकेज इंस्टॉल हुआ है तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई मतलब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से मॉड्यूल्स को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं जब तक हमारा ये पैकेज इंस्टॉल होता है। सो पैकेज इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको पैकेज को पब्लिश करना है। तो उसके लिए कमांड दिया गया है। आपको सिंपली इस कमांड को कॉपी करना है और टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। तो पब्लिश होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कंपोजर डॉट जेसन फाइल पे जाना है, एक छोटा सा कोड अपडेट करना है। तो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो कि एक हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंसर्ट करना है मॉड्यूल्स नाम का। तो इस कोड को मैंने कॉपी किया। हम जाते हैं यहाँ पे
कंपोजर डॉट JSON फाइल को सर्च करते हैं और मैं आपको लाइन नंबर बता देता हूँ, आपको लाइन नंबर 30 पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लाइन नंबर 26 पे सॉरी आपको जाना है और आपको यहाँ पे पोस्ट कोड को पेस्ट कर देना है एंड कॉमा लगा देना है। ठीक है, ये मैंने कोड चेंज कर दिया है। अगला स्टेप है कि अब आपको एक और कमांड चलाना है कंपोजर डम करके, जो कि कमांड यहाँ पे दिया गया है कंपोजर डम्प डैश ऑटो लोड। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको गाइस क्या करना है कि पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना नया मॉड्यूल बनाना है। तो आप प्रोजेक्ट में किसी भी नाम का मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, टीचर, फीस एक्सेट्रा। तो हम एक फीस नाम का मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर उसकी खुद की हर मॉड्यूल का खुद का कंट्रोलर होता है, मॉडल होता है, व्यू होता है, इनफैक्ट राउट भी होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए कमांड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, PHP आर्टिसियन मॉड्यूल कोलन मेक और मॉड्यूल का नाम। तो हम जाते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ गाइस, PHP आर्टिसियन मॉड्यूल कोलन मेक, और एक मैं मॉड्यूल बना लेता हूँ फीस के नाम का। आप किसी भी नाम का मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप ये कमांड सक्सेसफुली चला लोगे तो गाइस आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कि मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया है फीस नाम का, और इसके अंदर खुद का कंट्रोलर का फोल्डर है, इसके अंदर खुद का व्यूज फोल्डर है एंड इसी तरीके से इसके अंदर खुद का राउट फोल्डर भी है, जिसके अंदर web.php है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर मॉड्यूल के अंदर खुद का MVC होता है, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, एज वेल एज राउट्स। ठीक है, अब हम गाइस क्या करते हैं कि फीस कंट्रोलर के अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे एंड एक कंट्रोलर एंड माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। तो किसी भी मॉड्यूल के अंदर यदि आपको क्रिएट करना है मतलब मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, माइग्रेशन फाइल, तो उसके लिए एक कमांड होता है PHP आर्टिसियन मॉड्यूल मेक डैश मॉडल, देन मॉडल का नाम स्पेस -MC स्पेस मॉड्यूल का नाम। तो चलिए इस कमांड को हम चलाते हैं। तो अब हम टर्मिनल पे जाते हो, क्या लिखेंगे गाइस, PHP आर्टिसियन मॉड्यूल कोलन मेक डैश मॉडल। हम एक मॉडल बनाते हैं फी के नाम से। ठीक है, आगे आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप नोट्स पे देख सकते हो, फिर आपको लिखना है स्पेस माइनस या -MC। ठीक है, एक माइग्रेशन बनाएगा, कंट्रोलर बनाएगा एंड देन स्पेस आपको यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है। हमारे मॉड्यूल का क्या नाम था गाइस, फीस। जैसे आप ये कमांड चलाओगे आप देखोगे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर फीस नाम का माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस माइग्रेशन को टेबल में कन्वर्ट करना है, मतलब हम चाहते हैं टेबल बन जाए। तो इसके लिए क्या कमांड है, यदि आप लावेबल डेवलपर हो तो आपको पता होगा, तो आप लिख सकते हो PHP आर्टिसियन माइग्रेट। और सो अब आपका फीस नाम का टेबल भी क्रिएट हो चुका है माइग्रेशन कमांड को रन करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम जाते हैं फीस मॉड्यूल के अंदर, राउट्स के अंदर web.php। ये जो web.php है ये फीस मॉड्यूल के अंदर है। सो इनफैक्ट यहाँ पे नहीं है, हम ऊपर जाएंगे, फीस मॉड्यूल के अंदर राउट्स के अंदर web.php, हाँ ये है आपका। तो अब हम लोग यहाँ पे एक राउट बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक व्यू फाइल कॉल करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, फीस मॉड्यूल के अंदर। तो राउट कॉल करने, क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, राउट कोलन व्यू, हमारा मेथड होगा व्यू। यहाँ पे मैं एक व्यू बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फीस टेस्ट, आप किसी भी नाम का बना सकते हो, राउट, देन कॉमा, फिर गाइस हम लोग लिखते हैं मॉड्यूल का नाम। तो हमारे मॉड्यूल का क्या नाम है गाइस, फीस, कोलन। अब हम एक व्यू बनाएंगे गाइस शो नाम से, आप किसी भी नाम से व्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राउट का नाम लिखते हैं,
देन हम लिखते हैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम जो कि है फीस, जो कि स्मॉल लेटर्स में होगा, एंड देन व्यू का नाम। तो हम एक व्यू फाइल बनाएगी गाइस अभी शो नाम की। तो हम जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर, ये रिसोर्स फोल्डर है आपका मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर है। और इस व्यूज़ के अंदर हम एक फाइल बनाएगी गाइस किस नाम से, show.blade.php। यहाँ पे मैं सिंपल एक h1 टैग में लिख देता हूँ, दिस इज अ टेस्ट मैसेज फ्रॉम फीस मॉड्यूल, जस्ट फॉर टेस्टिंग है ये। तो ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, आपको चला लेना है PHP आर्टिसन सर्व जो कि ऑलरेडी बैकएंड में चल रहा है। तो अब हम काम करते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP एड्रेस, देन हम राउट का नाम लिखेंगे गाइस। राउट का क्या नाम है यहाँ पे, फीस टेस्ट स्लैश, ठीक है। और फीस टेस्ट से पहले आपको यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो हमारे मॉड्यूल का क्या नाम था गाइस, फीस। तो पूरा URL क्या होगा, पहले तो IP एड्रेस आएगा लोकल होस्ट, देन आपका आएगा मॉड्यूल का नाम जो कि है फीस, देन हमारा आएगा राउट का नाम जो कि है फीस टेस्ट, जो कि किसको कॉल करेगा, शो ब्लेड फाइल को। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा और देख सकते हैं आप हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका है। तो आई होप आपको क्लियर होगा गाइस कि मॉड्यूल्स क्या होता है। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।